नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर। पहले के वीडियोस में हम पढ़ रहे थे नंदकिशोर आचार्य का नाटक हस्तिनापुर। आज भी हम हस्तिनापुर नाटक के आगे की कड़ी को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि महाभारत के शुरुआती दौर की कहानी जो पूरी तरह स्त्री विमर्श पर केंद्रित है, इस नाटक में बताया गया है। इस बारे में महाभारत के अहम खंड पर केंद्रित कहानी में महिलाओं की व्यवस्था को सशक्त रूप में इसमें पेश किया गया है। स्त्री विमर्श में पुरुष प्रधान समाज का चित्रण किया गया है। हस्तिनापुर के राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की व्यवस्था को बड़े ही सटीक ढंग से इस नाटक में पेश किया गया है। वहीं साथ ही किन परिस्थितियों में महाभारत के अहम पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, इसे भी इस नाटक में बताया गया है। यहाँ हम कल पढ़ रहे थे विदुर और सत्यवती के बीच वार्तालाप चल रहा है, उसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ेंगे। सत्यवती कहती है, बात काटते हुए, नियोग में प्राथमिकता देवर को ही दी गई है ने? भीष्म: हाँ, पर वह बात तो। सत्यवती: वह बात भी पूरी होती है। तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, कृष्ण देवपायन मेरा पुत्र है, विवाह पूर्व पुत्र। भीष्म: ऋषि पराशर के पुत्र हैं वे तो। सत्यवती कहती है, ऋषि माँ तो नहीं हो सकते थे उसकी। भीष्म चुप देखने लगते हैं। तुम्हें मालूम है पिता के यहाँ मैं नाव चलाती थी यात्रियों के लिए। भीष्म सर हिलाकर स्वीकृति देते हैं इसे। उन्हीं दिनों की बात है, एक बार वर्षा में ही पराशर मुनि को उस पार जाना था। मुझे एकांत में पाकर मैं अस्वीकार नहीं कर सकी उन्हें। वृद्ध तो वे थे, पर उनके ज्ञान का, तप का बड़ा ही प्रभाव था मुझ पर। सच कहूँ तो मैंने इसे अपना सौभाग्य माना। वहीं बीच नौका पर ही कृष्ण मेरे उदर में आया। वह जानता है मैं उसकी माँ हूँ। मैं कहूँगी तो वह अस्वीकार नहीं करेगा। उसका भी कुछ उत्तरदायित्व है अपने स्वर्गीय भाई के प्रति। भीष्म: कुरुवंश को भी आपत्ति नहीं होगी इस पर। आपके विवाह पूर्व पुत्र होने के कारण वे कुरुवंश के भी कानीन पुत्र हैं। कुरुओं को आपका यह प्रस्ताव स्वीकार होगा। उन्हें एक कुरुपुत्र के रूप में आमंत्रित करो माँ, शुल्क लेने वाले ब्राह्मण के रूप में नहीं। मंच पर अंधेरा होता है, फिर प्रकाश होता है। विदुर के घर में शुभा और कुंती बैठी हुई है। शुभा कहती है, महारानी सत्यवती ने अपने कानिन पुत्र को बुलवाया और अंबिका से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा। महामुनि व्यास ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान किया। कुंती: कोई आपत्ति नहीं हुई उन्हें, तपस्वी होकर भी। उन्होंने कहा, वे सुंदर नहीं हैं, काले कलूटे हैं, कोई भी सुंदर स्त्री उन्हें क्यों सहन करेगी? ऐसे में जो संतान होगी वह निर्दोष नहीं हो सकेगी। लेकिन माता सत्यवती को लगता था इस प्रकार राज्य पर उन्हीं की संतान का अधिकार बना रहेगा। भीष्म भी संतुष्ट थे कि महामुनि व्यास अंततः कुरु ही थे, कानीन ही सही। कुंती: लेकिन इससे यह कहाँ लगता है महारानी अंबिका पितृव्य भीष्म के प्रति कुछ आकर्षण अनुभव करती थी, या वे भी उसके लिए कुछ कोमल भाव रखते थे? शुभा: वही तो बता रही हूँ। मंच पर अंधेरा होता है, फिर प्रकाश होता है। महारानी अंबिका का कक्ष है।
अंबिका नहाकर आने लगती है। केश खुले हुए हैं, उन्हें बांधने का उपक्रम करती है। अचानक सत्यवती का प्रवेश होता है। अंबिका, माँ आप मुझे कहला भेज देती, चरण स्पर्श करती है। सत्यवती, क्यों, तुम्हारे पास आने में मेरे पैर घिस जाएंगे? गौर से देखती है। ऋतु स्नान किया है ने? अंबिका सर झुका लेती है। कैसे कटेगा तुम बहनों का जीवन? अंबिका, आसन ग्रहण करे माँ। सत्यवती, हाँ बैठती हूँ। आज तू भी बैठ, यहीं कुछ आवश्यक बात करनी है तुमसे। अंबिका, मुझसे? सत्यवती, क्यों, तू राजमहिषी है, राजकाज के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श तो करना ही होगा ने? नहीं माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैं क्या जानूँ राजकाज, इस सब प्रपंच में न डालें मुझे। आप और भीष्म महाराज जो भी उचित समझे मेरे लिए वही स्वीकार्य होगा। सत्यवती उसे कहती है, सो तो जानती हूँ, पर कुछ बातें तो तुमसे ही करनी होगी बेटी। अंबिका ध्यानपूर्वक देखती है। मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि इस राज्य का क्या होगा। भीष्म किसी भी स्थिति में राज्य का दायित्व लेने को सहमत नहीं। बिना राजा के राज्य कैसे चल सकता है? कुरुवंश को एक उत्तराधिकारी मिले तभी इस समस्या का छुटकारा है। अब तुम ही सहायता करो बेटी, ऐसा सत्यवती अंबिका से कहती है। अंबिका प्रत्युत्तर में कहती है, मैं अभागी कर ही क्या सकती हूँ माँ। सत्यवती, तुम कर सकती हो बेटी, वचन दो कि मुझे निराश नहीं करोगी। अंबिका, आपकी इच्छा का मुझसे कभी उल्लंघन हुआ ही नहीं माँ, या हुआ है ऐसे वह पूछती है। सत्यवती, इसी विश्वास पर तो सभी तय करके आई हूँ। अंबिका ध्यानपूर्वक देखती है। उत्तराधिकारी आवश्यक है बेटी, राज्य के लिए भी और वंश के लिए भी। तुम बहनों में से किसी के भी संतान होती तो समस्या नहीं थी। अब यही तो हो सकता है कि विचित्र वीर्य के क्षेत्र में नियोग से पुत्र प्राप्त किया जाए, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ बेटी। भीष्म की भी इसमें स्वीकृति है। अंबिका चौंक कर देखती है। वह भी मानता है कि राज्य के लिए उत्तराधिकारी आवश्यक है। तुमने ऋतु स्नान किया है, यह व्यर्थ न जाएगा, इसलिए मैंने आज ही सारी व्यवस्था कर दी है। अभी रात होते ही तुम्हारा देवर आएगा बेटी, उसे संतुष्ट करना। एक बलवान उत्तराधिकारी मिल जाए बस, तभी राज्य रक्षित रह सकेगा। अंबिका की ओर देखती हुई, तुम्हें यह दायित्व सहर्ष स्वीकार करना चाहिए अंबिका, कुरुवंश का तुम पर अधिकार है। अंबिका, लेकिन इतना शीघ्र? मैंने कहा ने, तुम्हारा ऋतु स्नान व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती मैं। पूरे मन से सेवा करना अपने देवर की, वह पूर्ण संतुष्ट होगा तभी नियोग सार्थक हो सकेगा। नियोग में दोनों की पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए। मुझे यही कहना है, बाकी तुम स्वयं समझती हो। मेरे विश्वास को ठेस न पहुँचे। अंबिका, कुछ पल का मौन। अंबिका सत्यवती के चरण स्पर्श करती है। सत्यवती, जीती रहो बेटी, पुत्रवती हो। अब चलती हूँ मैं, स्वागत करना उसका आता ही होगा। वह सज संवर कर जाना उसके निकट। सत्यवती जाती है। अंबिका कुछ देर उधर देखती रहती है। अचानक जैसे चौंक कर सुभा को पुकारती है। अंबिका, शुभा, शुभा। शुभा आई महारानी आकर खड़ी हो जाती है। अंबिका, इस कक्ष को सुहाग रात के कक्ष की तरह सजा दो शुभा, और किसी को भेजो कि हमारा श्रृंगार करें एक नववधू की तरह। शुभा महारानी, हाँ शुभा, अभी अभी माता सत्यवती कह गई है कि आज रात भीष्म आएंगे नियोग के लिए।
शुभा, भीष्म नियोग के लिए क्या कह रही हैं आप? यह भला कैसे संभव है? अंबिका, क्यों संभव क्यों नहीं? यह है, माता सत्यवती स्वयं कह गई है कि भीष्म सहमत हैं। ओह शुभा, तुम नहीं जानती आज कितने सौभाग्य का दिन है मेरे लिए। भीष्म, हाँ वही तो लाए थे मुझे बलपूर्वक उठाकर। उस समय तुम देखती उनका पराक्रम, पौरुष। सैकड़ों राजा अकेले भीष्म से त्रस्त होकर भाग खड़े हुए। मैंने तब भी अपने को सौभाग्यशाली माना था कि देवतुल्य रूपवान और पराक्रमी पुरुष को पाऊंगी मैं। यह तो यहाँ आकर पता चला कि वे आजम ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर चुकी हैं। इस प्रकार से अंबिका शुभा को भीष्म के बारे में बतलाती है। इसके आगे का भाग हम कल के वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।